फर्ज कीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किसी नामी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। सिर्फ इसी आस में आपने एक मोटी रकम फीस के तौर पर चुकाई है कि फ्यूचर सिक्योर होगा। एक दिन आप क्लास से लौटें और इंस्टीट्यूट की तरफ से अचानक मैसेज आए कि कल से कोई क्लास नहीं होगी। क्लास फिर शुरू होंगी या नहीं, आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं, इसका कोई जवाब आपके पास ना हो। ऐसी हालत देश के कई बच्चों की हो चुकी है जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने वाले संस्थान फिटजी ने बीते दिनों राजधानी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, पटना, लखनऊ, भोपाल, इंदौर और रांची समेत अपने करीब 1 दर्जन सेंटर बंद कर दिए। फिटजी ने आनन फानन में ये सेंटर्स क्यों बंद किए और आगे इस मामले पर संस्थान का क्या रुख होगा, इन सवालों के जवाब तलाशेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हिमांशु शेखर की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। फिटजी के इस कदम ने लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पर असर डाला है। यहाँ अच्छे शिक्षक थे और इस संस्थान का रिजल्ट अच्छा आता था, इसलिए हमने इसमें दाखिला लिया था और संस्थान को तकरीबन 2,80,000 रुपए दिए थे। अभी मेरे कोर्स में करीब साल भर का वक्त बचा हुआ है, लेकिन ये पटना सेंटर बंद हो गया। ये आगे कब शुरू होगा, इस सवाल का जवाब अर्पिता और बाकी स्टूडेंट्स के पास नहीं है। जवाब के तौर पर फिटजी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें जिक्र है कि सेंटर लोकल पार्टनर्स की लापरवाहियों और टीचर्स के मास रेजिग्नेशन की वजह से बंद हो गए। इस्तीफे की वजह थी कि टीचर्स को पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। ये भी कहा गया कि टॉप मैनेजमेंट इन सेंटर्स को फिर से शुरू करने के लिए जरूरी बंदोबस्त करने में जुटा हुआ है। बयान तब जारी किया गया जब पेरेंट्स सड़क पर उतरने लगे। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना, रांची और भोपाल में फिटजी के इस मनमानी फैसले के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। स्टूडेंट्स अब इस उलझन में हैं कि वो टॉप मैनेजमेंट की बात पर भरोसा करके सेंटर दोबारा शुरू होने का इंतजार करें या फिर दूसरे संस्थान में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी नए सिरे से शुरू करें। लेकिन दूसरा तरीका सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मुफीद है जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों के सामने ये दिक्कत है कि फिटजी में उनके पैसे डूब गए हैं और नए संस्थान में फिर से फीस भरनी होगी। सेंटर बंद करने के बाद बनारस और दिल्ली समेत कुछ जगहों पर फिटजी ने अपनी क्लास आकाश इंस्टीट्यूट में शिफ्ट कर दी। बनारस के स्टूडेंट वेदांश कहते हैं कि हमारी क्लास तो चल रही है, लेकिन पहले की तरह रेगुलर नहीं है और टीचर्स भी बदल चुके हैं। इस स्थिति में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अब आगे करना क्या है। अचानक लिए गए इस फैसले से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और पेरेंट्स गुस्से में हैं। मेरा बेटा फिटजी के ग्रेटर नोएडा सेंटर से तैयारी कर रहा था। हम लोगों के मोबाइल पर अचानक मैसेज आया कि कल से संस्थान बंद। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। देश में कारोबारों को संचालित करने के लिए कानून है बाकायदा। फिटजी ने जो किया वो न तो कानूनी तौर पर सही है और न ही नैतिक तौर पर। जब हम रिफंड मांगने गए तो हमारे केंद्र के संचालक ने कहा कि पैसे मैं नहीं लौटा सकता, इसके लिए आपको दिल्ली हेड ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। मोटे तौर पर फिटजी की इस हालत के पीछे जो वजह समझ आती है वो ये कि टीचर्स की सैलरी समय पर नहीं मिली और इसी वजह से उन्हें दूसरे संस्थानों में जाना पड़ा। फिटजी के लखनऊ सेंटर में हाल तक पढ़ाने वाले गौरव सेंगर कहते हैं, 2017 में कंपनी की माली हालत खराब होने का हवाला देकर शिक्षकों की सैलरी कम की गई। हालांकि 2021 में अच्छा अप्रेजल हुआ, लेकिन 2024 से फिर सैलरी में दिक्कत आने लगी। सारे टीचर्स में यही बात हो रही थी कि जब एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या कम नहीं हो रही है तो फिर कंपनी के पास पैसे की दिक्कत क्यों है। फिटजी ने मामले को लेकर अपने बयान में ये भी कहा कि उसकी स्थिति का फायदा दूसरे प्रतिस्पर्धी कोचिंग संस्थान उठा रहे हैं। फिटजी के खिलाफ साजिश रचकर दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। इंडिया टुडे ने इस मामले पर जब फिटजी का पक्ष जानना चाहा तो जवाब मिला कि जो बयान कुछ दिन पहले जारी किया गया है उसमें सब कुछ है। फिटजी के पतन की इस कहानी में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब इस बयान में नहीं मिलता। फिटजी के रांची सेंटर में गणित पढ़ाने वाले निवास कुमार ने 2 साल पहले संस्थान के संस्थापक चेयरमैन DK गोयल को एक मेल लिखकर बताया था कि संस्थान में गड़बड़ी चल रही है। उन्होंने कुल 12 मुद्दे उठाए थे। इसमें सेंटर हेड की मनमर्जी से लेकर स्कॉलरशिप एग्जाम में गड़बड़ी समेत गुटबाजी, टीचर्स के साथ भेदभाव और करप्शन जैसे मसले शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद संस्थान ने कुछ नहीं किया।
इस बीच फिटजी में वित्तीय गड़बड़ों की बात भी चर्चा में आने लगी। दरअसल फिटजी की ऑडिटर BSR एंड कंपनी ने खुद को 25 दिसंबर 2024 को कंपनी के ऑडिट से ये कहते हुए अलग कर लिया कि उसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराए जा रहे। जो ऑडिटर थे इनके, उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस पे इश्यूज रेज किए थे कि ये जो ट्रांजैक्शन गया है, जैसे किसी कंपनी को एडवांस दिखाया गया है, वो एडवांस का रिफंड नहीं है, किसी कंपनी को कोई पेमेंट लोन दिखाया गया है, उस लोन का रिफंड नहीं है। तो कुछ ट्रांजैक्शंस पे जो ऑडिटर था इनका, उनको आपत्ति थी और उसका जवाब मांगा इनसे, फिटजी की जो कंपनी है उनसे जवाब मांगा, और जब उनको जवाब नहीं मिला तो ऑडिटर ने काम करने से मना कर दिया। जिन मुद्दों पर ऑडिटर ने कंसर्न रेज किया वो कुछ यूं हैं। 2011-12 में एक कंपनी को इंटरेस्ट फ्री 60 करोड़ रुपए का एडवांस दिया गया। 1 अप्रैल 2023 को करीब 27 करोड़ रुपए का एक लोन दूसरी कंपनी को दिया गया। इसे फिटजी ने अपने खाते में 31 मार्च 2024 को शून्य दिखाया है। 53 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक और लोन की बात भी ऑडिटर ने रेज की थी। जब इंडिया टुडे ने BSR एंड कंपनी से कांटेक्ट किया तो जवाब मिला कि हम अपने किसी भी क्लाइंट के बारे में बात नहीं कर सकते। इसके बाद हमने फिटजी को भी ईमेल पर सवाल भेजे, लेकिन वीडियो बनने तक इसका जवाब नहीं मिला है। फिटजी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने पर पता चला कि कंपनी की स्थिति हाल के सालों तक अच्छी रही। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की आमदनी 480 करोड़ से ज्यादा थी। ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के मुकाबले 22% ज्यादा थी। कोरोना के पहले वाले साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कंपनी को कुल 618 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। इसके बाद अगले साल आमदनी कम हुई, लेकिन 21-22 से हालात फिर सुधरने लगे। 2018-19 के कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कंपनी 135 करोड़ रुपए के घाटे में थी। हालांकि 2020-21 में कंपनी ने 20 करोड़ का मुनाफा कमाया। इसके अगले साल कंपनी को 57 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। आंकड़े बताते हैं कि कंपनी की माली हालत इतनी भी बुरी नहीं थी कि सेंटर्स बंद करने पड़े। IIT दिल्ली से पढ़ाई के बाद DK गोयल ने 1992 में फिटजी की शुरुआत दिल्ली से की थी। 5 साल में ही संस्थान ने IIT टॉपर दिया और बहुत कम समय में फिटजी IIT में एडमिशन के लिए सबसे प्रमुख संस्थान बना। देश भर में इसके 70 से ज्यादा सेंटर थे, लेकिन मौजूदा स्थिति इसके एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा खतरा है। इसके बावजूद कंपनी ना तो इसके समाधान के लिए और ना ही अपने ब्रांड पर भरोसा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाते हुए दिख रही है। फिटजी के इस रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।